योगी आदित्यनाथ आज लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम पद की लेंगे शपथ। शाम 4 बजे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री आज इकाना स्टेडियम में रहेंगे मौजूद। विपक्ष से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को भी न्योता। उत्तर प्रदेश के डेजिग्नेटेड सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मुलायम सिंह को फोन किया, शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी फोन किया, शपथ ग्रहण में शामिल होने का निमंत्रण दिया। बॉलीवुड से अक्षय कुमार, कंगना रनौत, अजय देवगन समेत कई हस्तियों को भेजा गया न्योता। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा। योगी मंत्रिमंडल में पिछली बार की तरह 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को लेकर एक बार फिर से कयास शुरू। बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की संभावना। श्रीकांत शर्मा को कैबिनेट में दोबारा मिल सकता है मौका। सिद्धार्थ नाथ सिंह को दोबारा योगी कैबिनेट में जगह मिलनी तय। ब्रजेश पाठक का भी दोबारा योगी कैबिनेट में मंत्री बनाया जाना पक्का। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। ब्राह्मण समाज से सुनील शर्मा को मंत्री बनाया जा सकता है। पूर्व आईपीएस असीम अरुण बनाए जा सकते हैं मंत्री। डॉक्टर महेंद्र सिंह को कैबिनेट में अहम मंत्रालय मिल सकता है। जितिन प्रसाद एक बार फिर कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। अनिल राजभर को एक बार फिर योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कैबिनेट में करीब 2 दर्जन कैबिनेट मंत्री, करीब 12 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 10 से अधिक राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कम से कम आधे मंत्री नए हो सकते हैं। युवाओं को मिलेगी तरजीह, अनुभवी नेताओं को भी दरकिनार नहीं किया जाएगा। योगी के शपथ ग्रहण के लिए कान्हा स्टेडियम में तैयारियां पूरी, सज गया है मंच। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी। इकाना स्टेडियम में 75,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था। पूरी राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने योगी आदित्यनाथ को दी बधाई। विधानमंडल दल का नेता चुने जाने पर दी शुभकामनाएं। भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह का बयान, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को विकसित राज्यों की सूची में लाकर खड़ा किया। भाजपा विधायक अदिति सिंह का बयान, योगी आदित्यनाथ का बेहतरीन कार्यकाल रहा। हम सब बहुत उत्साहित हैं कि हमें फिर से योगदान देने का मौका मिल रहा है। विधायक दल का नेता चुनने के बाद राजभवन पहुंचे योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार 5 साल के कार्यकाल के बाद कोई दोबारा मुख्यमंत्री चुना गया। योगी बोले, पहले प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह ने उत्तर प्रदेश को चलाने का मार्गदर्शन किया। मोदी हैं तो मुमकिन है, इस बात पर उत्तर प्रदेश को भरोसा। योगी बोले, बिना रुके बिना झुके काम करते रहेंगे। अमित शाह ने कहा, लगातार दूसरी बार सरकार बनने का इतिहास रचा। जनता ने पार्टी को 2/3 बहुमत दिया। उत्तर प्रदेश ने परिवारवाद, जातिवाद की राजनीति को नकारा। अमित शाह बोले, योगी ने जाति देखकर नहीं, संविधान के हिसाब से शासन चलाया। अमित शाह ने कहा, सपा सरकार में राजनीति का अपराधीकरण था, योगी राज में माफिया राज खत्म हुआ। अमित शाह का बयान, 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति बदली, हर व्यक्ति को योजनाओं का मिला लाभ। अमित शाह का अखिलेश पर तंज, सपा सरकार में कोई उद्योगपति लखनऊ आने को तैयार नहीं था। 5 साल में उत्तर प्रदेश के विकास की नींव पड़ी। ओडिशा के स्मोक आर्टिस्ट ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की स्मोक आर्ट के जरिए तस्वीर बनाई। दूसरी बार सीएम बनने पर बधाई देने के लिए बनाया स्मोक आर्ट। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। कैबिनेट की पहली बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ। उच्च स्तरीय कमेटी करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार। सीएम पुष्कर सिंह धामी को दूसरे राज्यों से उम्मीद, वहां भी होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए रितु खंडूरी का नामांकन। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हुआ नामांकन। लोकसभा में आज पेश होगा दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाला बिल। केंद्र पर हमलावर है आम आदमी पार्टी। एमसीडी चुनाव का मामला, आम आदमी पार्टी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी से मुलाकात की। 2 साल के लिए प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ की आर्थिक मदद की मांग की। राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी के 5 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। पंजाब विधानसभा सचिव सुरिंदर पाल का बयान सामने आया। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी पर केजरीवाल का तंज, बोले, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हमारी छोटी पार्टी से डर गई। बीरभूम हिंसा का मुख्य आरोपी अनरुल हुसैन गिरफ्तार। हिंसा में जलने से 8 लोगों की हुई थी मौत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी बीरभूम घटना पर संज्ञान लिया। जांच के लिए टीम जाएगी। बीरभूम हिंसा को लेकर एक्शन में एनएचआरसी, बंगाल सरकार और राज्य पुलिस को नोटिस भेजा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गई यूथ कांग्रेस, मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ममता सरकार पर निशाना, कहा, शिक्षा देने के बजाय लोगों के हाथ बम थमा दिए।
बंगाल सरकार चलाएगी स्पेशल क्लीन अप ड्राइव। 10 दिन में राज्य के अवैध हथियार और गोला बारूद का होगा पर्दाफाश। सीएम ममता बनर्जी ने बीरभूम के राजपुरा हाट का दौरा किया, मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। बीजेपी महासचिव दिलीप घोष का ममता पर निशाना, मुख्यमंत्री को घटनास्थल पर जाने में 4 दिन लग गए। बीजेपी ने बंगाल में फिर की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, कैलाश विजयवर्गीय बोले सरकार के खिलाफ बोलने पर हो जाती है हत्या। बंगाल बीजेपी का डेलीगेशन रामपुर हाट में पीड़ितों से मिला, इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। सुकांता मजूमदार का अटैक, कहा ममता बनर्जी पीड़ितों को नौकरी और पैसा देकर खरीदना चाहती हैं। अधीर रंजन ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की, कहा बीरभूम के लोगों को ममता सरकार पर भरोसा नहीं। राहुल गांधी आज हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेता बैठक में होंगे शामिल। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत पहुंचे, आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। एनएसए अजीत डोवल से भी कर सकते हैं मुलाकात। भारत में जर्मनी के राजदूत जे लिएंडर पहुंचे रांची के जेएससीए स्टेडियम के सोलर पैनल से ऑपरेट होने की तारीफ की। प्रधानमंत्री का संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण 1 अप्रैल को आयोजित होगा, शिक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे नेपाल के पीएम बहादुर देउबा, 1 अप्रैल को आएंगे। नागालैंड से राज्यसभा के लिए चुने गए बीजेपी के फांगनोन कोनियांग फांगनोन का राज्यसभा के लिए निर्विरोध हुआ चुनाव। लोकसभा में विनियोग विधेयक 2022 पारित, एक साथ बिना चर्चा के बिल हुआ पास। लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में 3रे स्थान पर, इस समय 65,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड। विदेश मंत्री बोले यूक्रेन मुद्दे पर भारत का रुख 6 सिद्धांतों पर आधारित, जंग तुरंत बंद हो, वार्ता और कूटनीति की वापसी हो। रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए भारत सरकार भुगतान सहित व्यापार के अलग अलग पहलुओं पर कर रही है गौर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी। भारतीय रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में दिया भरोसा। शिवसेना सरकार का मराठी कार्ड, सभी नगरीय निकायों में मराठी में कामकाज अनिवार्य करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा मंदिर परिसर में गैर हिंदू को प्रवेश की इजाजत नहीं, ये कानून कांग्रेस सरकार का ही बनाया हुआ। कर्नाटक विधानसभा में आरएसएस का हंगामा मचा, स्पीकर हेगड़े के ने कहा आने वाले दिनों में आप सब आरएसएस कहेंगे। कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या मामले की जांच करेगी एनआईए, गृह मंत्रालय ने सौंपा केस। कोयला घोटाले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी का फिर समन, 29 मार्च को पेश होने को कहा। कश्मीरी पंडितों ने सुप्रीम कोर्ट से की 1989 से 90 के नरसंहार की जांच की मांग, 1984 में सिख दंगों की जांच का दिया हवाला। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज केस को सीबीआई के हवाले करने का आदेश जारी किया। महाराष्ट्र पुलिस ने दर्ज किए हैं 5 क्रिमिनल केस। पुणे में एक स्कूल में नाबालिग के साथ रेप का मामला दर्ज, अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को नहीं मिली जमानत, दिल्ली की अदालत ने ठुकराई याचिका। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध तरीके से बने बैंक्वेट हॉल पर बुलडोजर चलाया। झारखंड एटीएस को मिली बड़ी सफलता, हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। असम के गुवाहाटी में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल टीईटी शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, सरकार से नौकरी को नियमित करने की मांग की। जम्मू में कांग्रेस समर्थकों का तेल और गैस का दाम बढ़ने पर प्रदर्शन, हाथ में गैस सिलेंडर लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कर्नाटक के हुबली में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, गडग में लव जिहाद मामले में महिला को प्रताड़ित करने को लेकर प्रोटेस्ट। श्रीनगर के गांदरबल में लेह श्रीनगर हाईवे पर पलटी टूरिस्ट से भरी बस, हादसे में 2 पर्यटकों की मौत, कई घायल। सड़क पर अनियंत्रित होकर पलट गई बस, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीनगर में इंडियन आर्मी ने किया शिकारा रेस का आयोजन, 75 लोगों ने रेस में हिस्सा लिया। असम में नौगांव में रोंगाली बिहू त्योहार को लेकर तैयारियां शुरू, हिंदू मुस्लिम लड़कियां एक साथ कर रही हैं ट्रेनिंग, अप्रैल में धूमधाम से मनाया जाएगा फेस्टिवल। जो बाइडेन ने रूस को दी धमकी, कहा अगर यूक्रेन पर केमिकल हथियारों का किया इस्तेमाल तो नाटो भी देगा कड़ा जवाब। ब्रुसेल्स में G20 की मीटिंग में बोले जो बाइडेन, वो चाहते हैं कि G20 से रूस अलग हो जाए। रूस के केमिकल और बायोलॉजिकल डिफेंस फोर्स के प्रमुख का बाइडेन पर आरोप, कहा बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन ने यूक्रेन में बायोलॉजिकल लैब बनाने में की आर्थिक मदद। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रुसेल्स में नाटो नेताओं की बैठक, बाइडेन ने कहा यूक्रेन को आत्मरक्षा के लिए जारी रखेंगे सैन्य सहायता। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का पुतिन पर अटैक, कहा पुतिन बर्बरता की सीमा को पार कर गए हैं। यूक्रेन का रूस की D-30 आर्टिलरी पोजीशन पर हमला, रूसी सैनिक तोप को आग लगाकर मौके से भागे। कीव में यूक्रेन और रूसी सैनिकों के बीच जंग, यूक्रेन ने कीव के एक हिस्से को रूस से छीना।
कीव पर कब्जे की लड़ाई तेज हुई, शहर के बाहरी हिस्सों में भारी गोलाबारी। बार्डियांस्क में रूस की घेराबंदी तेज, आसमान में उड़ते दिखे करीब आधा दर्जन रूसी अटैक हेलीकॉप्टर्स। खार्कीव में लगातार जारी है रूसी हमले, शहर की प्रमुख इमारत और रिहायशी इलाके ध्वस्त हुए। रूसी बमबारी में यूक्रेनी शहर ओडेसा तबाह, नागरिकों के पलायन से पूरा शहर वीरान। जेलेंस्की ने G7 की मीटिंग को किया वर्चुअली संबोधित, रूस पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया। ब्रुसेल्स में 300 यूक्रेनी समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, जमीन पर सोकर विरोध व्यक्त किया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी अचानक पहुंचे काबुल, तालिबानी नेताओं के साथ की मीटिंग। नॉर्थ कोरिया ने किया लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, टेस्ट के समय किम जोंग उन था मौजूद। स्विट्जरलैंड में 7 मंजिला इमारत से गिरने से 4 लोगों की मौत, मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल। मारुति सुजुकी के नए MD और CEO नियुक्त हुए हिसाशी ताकेची 1 अप्रैल से संभालेंगे कार्यभार। IPL शुरू होने से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ी। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान। केरल में साइकिल पर सवार लड़का मोटरसाइकिल से टकराया, बस की चपेट में आने से बाल बाल बचा, हादसे का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश पुलिस ने वारंटियों को गिरफ्तार कर सड़क पर लगवाई उठक बैठक, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उन्नाव में तमंचा लेकर मंदिर में घुसे सिरफिरे ने मचाया उत्पात, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।